मैंने जो कर्तव्य यम, यमी और शनि के प्रति निभाया है, वही कर्तव्य मैं भद्रा के प्रति भी निभाऊंगी। पिछली बार की बात ही, इस बार भी मैं तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोकूंगा छाया, परंतु पिछली ही बार की बात ही, मैं इसे अपनी संतान स्वीकार नहीं करूंगा। भद्रा, मैंने अपना अधिकार खोकर कर्तव्य पथ पाया है और मेरा कर्तव्य है पात्र को उसका अधिकार दिलाना। तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले, ये मैं सुनिश्चित करूंगा मेरी बहन। क्या ये संभव है राहु? हाँ देवराज, अब बस यही संभव है। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो राहु। सूर्य देव की पुत्री भद्रा हलाहल से जन्मी, जिस पर क्रोध आ जाए उसके नाश का कारण बन जाएगी वो। सत्य वचन, जिस पर क्रोध आ जाए वो हलाहल उसी के नाश का कारण बन सकती है, और यही हमें करना है। हमें उसे क्रोध दिलाना है, क्योंकि उसका क्रोध हमारी विजय का रथ होगा। संसार की हर समस्या का हल प्रेम होता है, और मैं प्रेम के माध्यम से तुम्हें इस परिवार में तुम्हारा स्थान दिलवाऊंगा। समझ गया। हम भद्रा के क्रोध का प्रयोग उसी के परिवार के विरुद्ध करेंगे, उसे अकेला कर देंगे, और उसके पश्चात भद्रा संकट में आए या शनि, हमें दोनों ओर से लाभ है। यदि तुम अप्सरा होते ना राहु, मैं तुम्हें इंद्रलोक का एक भाग भेंट स्वरूप दे देता। ना तो मैं अप्सरा हूं और ना ही आप इतने दानी, तो क्यों ना अपने लक्ष्य की ओर ध्यान लगाएं इंद्रदेव। इस समस्या का हल पाना अत्यंत कठिन है। देवताओं को बल मिलता है अमृत से, और अमृत की काट है हलाहल, अर्थात जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे भद्रा के शरीर में उपस्थित हलाहल अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। देवता दुर्बल होते जाएंगे और असुर पहले से अधिक प्रबल होकर उभरेंगे। शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। समस्त संसार देवासुर संग्राम से भी अधिक गहरे संकट से घिरा होगा। सृष्टि विनाश के कगार पर होगी, और इस विनाश को रोकने का केवल एक निमित्त है, कर्म फलदाता शनि। परंतु वो स्वयं भद्रा के पक्ष में है। ठीक से अमरण करो इन शब्दों का भद्रा। माता तो प्रेम की मूर्ति होती है, क्षमा की देवी होती है। ये सब मुझे मेरे भाई शनि ने सिखाया है। चलो मेरे पीछे पीछे इसे दोहराओ। बोलो, माता तो प्रेम की मूर्ति होती है। क्या होती है? मूर्ति। बोलो ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आराम से बोलो। बोलो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक अच्छा शिष्य एक अच्छा अध्यापक भी हो। ये क्या हो रहा है हनुमान?
वो तो तुमने नामकरण उत्सव में नाम तो रख दिया था शनि, परंतु छाया माता मूर्छित होने के पश्चात उस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाई थी। इसलिए छाया माता ने भद्रा के लिए छठी के उत्सव का आयोजन रखा और हम उस उत्सव के लिए भद्रा को एक छोटा सा भाषण स्मरण करवा रहे थे ताकि वो अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त कर सके। भद्रा का अपनी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं है। वो किसी भी प्रकार से सार्वजनिक उत्सव के लिए सच नहीं है। मुझे इस विषय में माता से बात करनी होगी। शीघ्रता से व्यवस्थित कीजिए सब काम, उत्सव में कोई कमी ना रहने पाए। वहाँ ऊपर भी ठीक से सजावट करो। माता, ये सब क्या है? भद्रा की छठी है ना, उसी की तैयारी है। परंतु माता, हमने अभी कल ही तो नामकरण का उत्सव किया था, और वैसे भी भद्रा इस प्रकार सबका सामना करने के लिए अभी सच नहीं है। आप समझ रही हैं ना माता? उचित कह रहे हो तुम शनि, परंतु इसीलिए मैं ये उत्सव करना चाहती हूँ और भी बड़ा आयोजन करना चाहती हूँ। एक शिशु से अचानक 10 वर्ष की बालिका बन जाना कोई सामान्य बात नहीं है। मुझे ज्ञात है सूर्यलोक के भीतर और सूर्यलोक से बाहर कोई भी भद्रा को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए सबको ये संदेश देना आवश्यक है कि भद्रा के भाई ने और उसकी माता ने उसे अपनाया है, जो तुमने बचपन में सहा। क्या तुम चाहते हो कि भद्रा भी वही सहे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी दोनों संतानों के साथ ये अन्याय क्यों हुआ। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर, जहां सूर्य की किरणें ना पहुंचे। पिछली ही बार की बात ही, मैं इसे अपनी संतान स्वीकार नहीं करूंगा। वर्षों पूर्व जो भय, जो घृणा मैंने सबकी दृष्टि में तुम्हारे लिए देखी शनि, वही आज भद्रा के लिए देख रही हूँ। और इसीलिए मैं ये उत्सव करना चाहती हूँ ताकि स्वयं को और भद्रा को इस मानसिक स्थिति से उबार सकूं, ताकि सब भद्रा को एक सामान्य बालिका के रूप में अपनाएं। माता, जो मेरे साथ हुआ वो पीड़ादायक नहीं, अनुभवदायक था, और उसी ने मुझे भविष्य की कठिनाइयों के लिए सज्ज किया। कर्मों की महत्ता का जो अनुभव मुझे इस कठिनाई में मिला, उसी ने मुझे कर्म फलदाता बनाया, और भद्रा के सामने उत्पन्न समस्याएं भी उसे सशक्त ही करेंगी और अपने प्रयोजन के लिए सज्ज करेंगी। उसके लिए हमें किसी उत्सव या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। माता, यदि आप चाहती हैं कि भद्रा को वो प्रेम, वो सम्मान मिले जिसके वो पात्र है, तो संसार का नहीं, उसके स्वयं के दृष्टिकोण को जागृत करना होगा। रूप, रंग, शरीर के प्रेम से अधिक हमें उसे व्यक्ति का प्रेम करना समझाना होगा। तुमसे आज तक मैं भला जीत पाई हूँ जो आज जीत पाऊंगी। बस इतना समझ लो कि ये उत्सव तुम्हारी माता की इच्छा है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी माता की ये इच्छा पूर्ण करते हो या नहीं। माता, यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य पूर्ण होगी। तो जाओ, भद्रा को यहाँ ले आओ। विचित्र बात,
संसार के सबसे बड़े कर्म पथ पे चलने वाले अपने मार्ग से भटक गए। देवी छाया ममता में खोई, हनुमान अपनी गुरु बहन के स्नेह से बंधा और शनि अपनी बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे भय है कि सूर्य लोक पर कभी ना मिटने वाला ग्रहण ना लग जाए। ये ग्रहण प्रारंभ तो होगा सूर्यलोक से, परंतु फैलेगा समस्त ब्रह्मांड पर। यदि शनि शीघ्र ही भ्रम की इस धुंध से बाहर ना निकल पाया, यदि शीघ्र ही शनि ने भद्रा का सत्य ना पहचाना, तो ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। एक क्षण बिल्कुल मत हिलना। आनंद आ गया। देखा कितना सुंदर सजाया है मैंने अपनी गुरु पुत्री को। हमारे पूरे वानर गांव में ऐसी सुंदरी है ही नहीं। हाँ, और हमारे कागलोक में भी नहीं। आज हमने सिद्ध कर दिया कि वानरों और काकों में भी सज्ज करने की प्रतिभा और सामर्थ्य होता है। अरे हाँ, हम एक बात तो भूल ही गए कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री है, तो वो भी देव पुत्री ही हुई ना। और इसके देवी होने का प्रतीक मुकुट तो हमने ऐसा पहनाया ही नहीं। बात तो तुमने उचित कही है काकोल।